गाइस, आज है वुमेंस डे और आज कई सारे लोगों ने अपने स्टेटस लगा रखे हैं अपनी वाइफ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी ग्रैंड मदर के लिए और जो भी वुमेन्स उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए। आज बातें होंगी वुमेन्स के इक्वालिटी की, वुमेन्स के जस्टिस की, वुमेन्स के अचीवमेंट की और उन्हें बताया जाएगा कि वो कितनी स्पेशल है, उनसे ज़्यादा कोई स्पेशल है ही नहीं। और ये सब जो सेलिब्रेशन है वो सिर्फ आज होगा और आज के बाद सीधे अगले साल होगा वुमेन्स डे पर। क्यों ऐसा? क्यों हमें सिर्फ एक दिन की ज़रूरत है वुमेन्स को सेलिब्रेट करने के लिए? क्यों हम हर रोज़ वुमेन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते? क्यों ऐसा होता है कि बचपन से लड़कियों को खिलौनों के नाम पर किचन सेट थमा दिया जाता है और लड़कों को बाइक और फरारी दी जाती है? क्यों ऐसा होता है कि लड़कियों को पराया धन बोलकर उसके एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है और लड़कों को आने वाला कल है ये तो हमारा कहकर बहुत सारे प्लान्स दिए जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि जब लड़की घर से जाती है दोस्तों के साथ तो उसे बार बार कॉल करके याद दिलाया जाता है कि तुम्हें अंधेरा होने के पहले घर लौट के आना है, और वहीं लड़के को बोला जाता है कि पीछे का दरवाज़ा खुला है, तुम आ जाना, हम सो रहे हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब शादी होती है तो लड़की को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और बोला जाता है कि अब से तुम्हें 2 घर संभालने हैं, और क्यों लड़कों को कोई नहीं कहता कि अब तुम्हें भी दोनों घर को देखना है? क्यों शादी के बाद सिर्फ लड़कियों को ही सारे रिश्ते निभाने होते हैं और लड़कों को नहीं? क्यों ऐसा होता है कि जो तुम्हारे पति ने कह दिया वही सब कुछ है? क्यों कोई ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारी पत्नी ने जो कहा है वो भी इम्पोर्टेंट है? क्यों ऐसा होता है कि अगर एक घर में एक वर्किंग वुमेन है और एक वर्किंग मैन है तो जब वर्किंग मैन काम करके आता है घर पे तो उसको बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, क्योंकि वो काम करके आया है, वो काफ़ी थक गया है, कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, उसे सब कुछ हाथ में दिया जाएगा। और वही जब वो वुमेन, एक वर्किंग वुमेन घर पे काम करके आती है तो क्यों उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूरा घर भी संभालेगी? क्यों वो नहीं थकती है क्या? क्यों ऐसा होता है कि शादी के बाद अगर कुछ भी हो जाए गड़बड़, पूरी सोसाइटी मिलके उस लड़की पे उंगली उठाती है कि इसी ने कुछ किया होगा? क्यों कोई लड़के को नहीं कहता कि ये भी तो गलत हो सकता है? क्यों ऐसा? तब भगवान ने हमें बनाया तो भगवान ने हमें एक स्पेशल टैग लगा के थोड़ी भेजा था कि लड़की है तो ये डूज है, ये डोंट्स है, यहाँ पे टैग लगा के भेजा कि इसे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, और लड़का है तो ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। जब भगवान ने हमें ऐसा नहीं भेजा तो ये सोसाइटी हमें क्यों डिस्क्रिमिनेट करती है? क्यों हमें अलग अलग कंसिडर किया जाता है? क्यों हमें एक ह्यूमन बीइंग की तरह कंसिडर नहीं किया जाता है और एक वुमेन की तरह कंसिडर किया जाता है? आप लोग सोचते होंगे ना कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं, पर ये जो लड़कियां अपने अंदर सब सहन करके रखती है ना, वो इसलिए क्योंकि वो वीक नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब भगवान ने हमें टैग लगा के नहीं भेजा है तो क्यों हम लोग सबको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? क्यों हम बताते हैं कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है, तुम्हें ये चीज़ें करनी है? ऐसा नहीं होता कि हम लड़का देखने जा रहे हैं और पूछे कि तुम्हें खाना बनाना आता है क्या, और लड़की देखने जाते हैं तो सुंदर भी हो, सुशील भी हो, खाना भी बनाना आता हो, काम भी करती हो। मशीन है क्या भाई? रोबोट से शादी कर लो ना। क्यों ऐसा? और लड़के को देखने जाएंगे तब तो कोई कुछ नहीं कहता। ऐसा क्यों? ये सोसाइटी को लगता है कि सब कुछ बहुत नॉर्मल है, पर ये एक्चुअली नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बीइंग अ वुमेन मैं भी ये सब चीज़ें फील करती हूँ। मेरे मन में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों होता है? सिर्फ मैं एक वुमेन हूँ, ऐसा कहाँ लिखा है कि वुमेन को ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है? ये सब कुछ हम लोगों ने ही बनाया है। क्यों नहीं हम लड़का और लड़की को इक्वल ट्रीट करते हैं? आप भले इस दिन को सेलिब्रेट करो या ना करो, पर आप एक वुमेन को एक ह्यूमन कंसिडर करो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वुमेन इज़ ऑल्सो ह्यूमन, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। उसके आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सिर्फ ये एक दिन बना दिया गया है इसलिए मत सेलिब्रेट करो यार। आप तभी सेलिब्रेट करो जब आप किसी भी वुमेन की सच में दिल से रिस्पेक्ट करते हो,
So I wish every woman out there a very happy Women's Day. I wish you all the very best. You all are so special. Bye bye.